बात करते हैं ओपी राजभर की। ओपी राजभर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ओपी राजभर का बीजेपी के साथ जाना लगभग तय हो गया है। 18 जुलाई को एनडीए की बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक में ओपी राजभर पर स्थिति साफ हो जाएगी। सहमति बनने पर रैली में होगा गठबंधन का ऐलान। और कल ही राजभर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मिले थे, उनसे मुलाकात की थी। तो ओपी राजभर को लेकर ये बड़ी बैठक सामने आ रही है। ओपी राजभर का बीजेपी के साथ जाना लगभग तय हो गया है। 18 जुलाई को बड़ी बैठक होने वाली है एनडीए की और उसमें तस्वीर साफ हो सकती है। तो एनडीए की बैठक में राजभर पर तस्वीर साफ होगी, जानकारी सामने आ रही है ओपी राजभर को लेकर। और देखिए, सहमति बनने पर रैली में गठबंधन का ऐलान किया जाएगा। कल ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से ओपी राजभर ने मुलाकात की थी। तो देखिए, एनडीए की बैठक में राजभर पर तस्वीर साफ हो जाएगी और सहमति बनने पर रैली में गठबंधन का ऐलान किया जाएगा। और रतीश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। रतीश, क्या जानकारी सामने आ रही है ओपी राजभर को लेकर? जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि एनडीए की बैठक में उन पर जो तस्वीर है वो साफ होगी कि वो एनडीए का हिस्सा होंगे या नहीं। देखिए, यूपी सियासत की बात की जाए तो यूपी की सियासत में राजभर इस समय सबसे ज्यादा हॉट चेहरा है और राजभर का अगला कदम क्या होगा ये सब पर सब कोई नजर बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से ओम प्रकाश राजभर की जब मुलाकात हुई तो उसके बाद एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई कि दिल्ली में 18 जुलाई को अशोका होटल में जो बैठक होने जा रही है, जिसमें अपना दल और निषाद पार्टी को बुलाया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो ऐसे सहयोगियों के साथ क्या ओम प्रकाश राजभर भी एक सहयोगी के रूप में वहां पर शामिल होंगे? ओम प्रकाश राजभर फिलहाल पत्ते नहीं खोल रहे हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है जो सियासी मुलाकातें हो रही हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ जो मुलाकात हुई है और अब से कुछ देर पहले जब उनसे हमने बात की तो उन्होंने भी ये कहा कि ओम प्रकाश राजभर उनके मित्र हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 18 जुलाई को दिल्ली में ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे के साथ पहुंचेंगे और उसके बाद जो निगोशिएशन चल रहे हैं, जो माना जा रहा है कि समझौता अगर होगा तो किस बिना पर होगा, कितनी सीटों पर होगा, 2024 में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर के क्या तस्वीर बनेगी, ओम प्रकाश राजभर को कितनी फेवरेबल कंडीशंस के साथ एनडीए में शामिल कराया जाएगा, इन सब पर जो तर्क वितर्क हैं उनको देखते हुए आगे कदम बढ़ाया जाएगा। और ओम प्रकाश राजभर अब से कुछ देर बाद जब अपने कार्यालय पहुंचेंगे तो उनसे हम बातचीत करेंगे और उसके बाद पूछेंगे कि आखिरकार होने क्या जा रहा है। लेकिन ये माना जा रहा है कि 18 जुलाई को ओम प्रकाश राजभर एक एनडीए के सहयोगी के रूप में सामने आ सकते हैं और उसके बाद पूर्वांचल में मैसेज देने के लिए और उत्तर प्रदेश में, समूचे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मैसेज देने के लिए एक बड़ी रैली पूर्वांचल में की जा सकती है ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी के साथ। लेकिन फिलहाल बहुत आहिस्ता आहिस्ता और संभल करके चला जा रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात जरूर हुई है ओम प्रकाश राजभर की, लेकिन वो हर बार ये कहते हैं, कुशल नेता हैं, राजनेता हैं, कहते हैं कि मित्र हैं और राजनीति में मित्रों से मुलाकात होती रहती है। लेकिन जो हमारे पास सोर्सेस हैं, जो हमारे सोर्सेस कह रहे हैं उसके मुताबिक 18 जुलाई को ओम प्रकाश राजभर दिल्ली जा सकते हैं अपने बेटे के साथ और उसके बाद एनडीए के सहयोगी के रूप में 2024 के चुनाव में उतर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए, कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाली 18 तारीख को आखिर क्या कुछ होगा। वापस आएंगे। प्रदेश में मुलाकातें हो रही हैं और मुलाकातों के दौर पर सियासी चर्चा काफी ज्यादा गर्म है। उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपसे चर्चा हो रही है, सियासी चर्चा और मुलाकात काफी ज्यादा हो रही है। सामाजिक जीवन में, लोकतंत्र में हम सबसे मिलते रहते हैं और पक्ष विपक्ष ने हम सबसे मिलते हैं। आप देखिए जो भी ग्रीवेंसेस हैं माननीय विधायकगणों की, माननीय सांसदों की, माननीय हमारे वरिष्ठ नेताओं की और आम कार्यकर्ताओं की भी, हम लगातार सबके संपर्क में रहते हैं और एक दूसरे की समस्याओं का निराकरण कराना ही हम लोगों का प्रथम धर्म है, लक्ष्य है। और इस जैसे चुनाव के नज़दीक आता है इस प्रकार की चर्चाएं आम हो जाती हैं। जहाँ तक राजभर जी का सवाल है, राजभर जी हमारे मित्र हैं और समय आने पर हम आपको पूरी बात बताएंगे। राजभर जी काफी ज्यादा मुलाकात आपसे कर रहे हैं, अक्सर मिलते रहते हैं। देखिए, आप राजभर जी चूंकि खबरों में हैं इसलिए आप उनकी चर्चा कर रहे हैं। हमें सभी माननीय विधायकगण से हमारी बातचीत है, पक्ष विपक्ष से बातचीत है। जो भी प्रदेश के विकास में सहायक है, प्रदेश के विकास की चिंता करता है और भारत माता को समर्पित भाव से मजबूत करते हुए माननीय मोदी जी के साथ है, हम सब मिलजुल करके प्रदेश को आगे बढ़ाने में लगे। लखनऊ से कैमरामैन अमरीश के साथ रतीश त्रिवेदी, भारत समाचार। तो देखिए रतीश, आपने बातचीत की है डिप्टी सीएम से और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए वक्त आने पर आपको बताएंगे और कहा यह भी जा रहा है कि प्रदेश के विकास में जो भी सहायक होगा हम उसके साथ, कहा जाए कि उसके साथ जाएंगे। तो ये माना जाए कहीं ना कहीं
कि ओपी राजभर अब स्थिति जो है वो पूरी तरह से साफ हो गई है, सिर्फ घोषणा करना बाकी है? प्रतीश, बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश लेवल पे इस राज्य के स्तर पर अगर जो बातचीत और निगोशिएशंस की बात की जाए वो पूरी हो चुकी है और इसीलिए शायद अब दिल्ली का रास्ता अपनाया जाएगा और दिल्ली की तरफ ओपी राजभर का रास्ता जाएगा। 18 जुलाई को जो अहम बैठक, महत्वपूर्ण बैठक कही जा रही है, ओपी राजभर के वहां पहुंचने की बात कही जा रही है। तमाम मुलाकातें हुई हैं पिछले दिनों, हमने अपने दर्शकों को दिखाया है कि तमाम मुलाकातों में तमाम बातें हुई, लेकिन जो छन करके बातें आती हैं उसमें केवल संकेत मिलते हैं, चूंकि प्री मेच्योर कहा जा रहा था, लेकिन अब ये मैच्योर हो चुकी हैं और बातें मैच्योर होने के बाद अब दिल्ली दरबार पर पहुंची और दिल्ली दरबार को तय करना है कि आखिरकार कितनी सीटों को पर ओपी राजभर की पार्टी 2024 में चुनाव लड़ेगी। लेकिन फिलहाल 18 तारीख का इंतजार करना जरूरी है, क्योंकि ओपी राजभर कभी एक दिन में कुछ बोलते हैं और दूसरे दिन पलट जाते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता और जिम्मेदार ओहदे पर बैठे नेता बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काफी खुश भी हैं अंदर खाने से, क्योंकि ओपी राजभर को अगर वो ले आते हैं तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है 80 में 80 सीटें जीतने का, वो काफी ज्यादा बलवती होगा, काफी ज्यादा मजबूत होगा। और ओपी राजभर को लाने पर पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है। सतीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं। देश के कई राज्यों में बारिश और बाढ़ का कहर लगातार